मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम सटीक और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वह तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूं। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, यह भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतरकर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूं, इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। चाहे वे कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे, या तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यह सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। यह सोच रहे कि यह मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे है, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं। क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए, कोई पता नहीं है। वे तो यह जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, मैं ही इससे ऊपर रहूंगा, यह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता। परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी दुखों और कष्टों से परे है, उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है, वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है।
तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है, और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब तुम्हें कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रगढ़ हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है, चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी। परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेगी, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा समय लगता है, किंतु पूरा अवश्य किया है। यह बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परम तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रचंड होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है मानो कि एक अंगार किसी को जला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो, क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़ंग कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पड़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है।
तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं। मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। आलसी तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे। तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे, परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपने स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान, वह बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। यह चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं, मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है। कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी चीज पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है। सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज को सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है, अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। तब जाकर तुम्हारे जीतने भी शत्रु हैं, उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तमक भी नहीं कर पाया हूं, या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूं फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा, मैं आज तक कुछ किया नहीं है। इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूं क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियां देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती और यह तुम्हारा जो एलसी, तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है, वह क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते। सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सस हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए।
दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए, अपने आप को एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और ना ही महंत जानते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वह सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का को धन्यवाद और नमन करता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है, उसमें एक में बात झूठ नहीं है। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वह बहुत अनुचित था। मैं यह नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की कोटि कोटि बंदन और चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे बच्चे इस समय बहुत परेशानियों से गुजर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे मन में लगातार ऐसे विचार चल रहे हैं कि मैं इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाऊं। क्या मेरे जीवन में इसी प्रकार से चढ़ाव उतार चलता रहेगा? कभी मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी? क्या मैं इस तरह कैसे संकटों से घिरा रहूंगा? तुम्हारे मन में इस प्रकार के लगातार सोच बनी हुई है, परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने आ चुके हैं। तुम्हारे द्वार पर तुमसे बात करने के लिए अब तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे जैसा भी हो। मैं आज तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम बहुत दिनों से इस तरह से परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे दुख भरी कहानी मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें संदेश देने के लिए कि तुम पूरी तरह से अब अपनी मजबूती की ओर बढ़ने वाले हो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक भाव प्रकट होने वाले हैं और एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ होने वाली है। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना कोशिश कर लो, परंतु जब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे जीवन का बदलाव होना मुश्किल है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी हालत में इस संदेश को पूरा जरूर सुन लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की को बदलने में सामर्थ्य रखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि तुम इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तू मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे वैसे ही मैं तुमसे सदैव सीधे संपर्क करता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दिक्कत का एक साथ समाधान होने जा रहा है। क्या तुम इसके साक्षी नहीं बनोगे? तुम्हारे साथ जो भी आज तक बुरा हुआ है उसका बदला आज जरूर लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार की इच्छाएं हैं जो कि तुम अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हो। तुम अभी तक इतनी बड़ी मजबूरी और समस्याओं में पड़े हो कि तुम आगे का कोई कार्य सही तरीके से प्रशस्त नहीं कर पाए। वह मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में चल रहा लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम आप कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहते, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारे महादेव हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देते हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, अपने महादेव को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार का सहायता नहीं करूंगा?
तुम अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना महंत का कोई काम कभी सफल नहीं होता, इसलिए महंत से मत डरो। परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। जिंदगी में इतना याद रखो कि काम का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो अपने जीवन निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। या तो तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारे महादेव जी आ गया हूं। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगा, तुम्हारे सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षा दी है और ना जाने क्या सहा है। तुम्हारे महादेव को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रहा है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आया है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आता है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान यह सब कुछ देना चाहता हूं ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ता है और यहां तो केवल अपने नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही महादेव और मैं ही रौद्र रूप हूं, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारे गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहा हूं। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगा और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहता हूं, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं सकता। तुम्हारी महादेव तुम्हारी रक्षा सदैव करते हैं। इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानता हूं। मैंने तुम्हारे हर बूंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूं, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रहे। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ा चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मुझसे दूर रखता है और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है और तुम बुरी खबरों से थक गए हो, बहुत सारी समस्याओं के से दबे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही है और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं।
तुम्हें नवीनीकरण देना चाहता हूं और तुम्हें अपने सबसे अच्छे आशीर्वाद देना चाहता हूं। आओ अब जिद मत करो, मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते, और सुनो जो मैं कह रहा हूं और मेरे पीछे चलो। उस पथ पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है, उस स्थान पर जहां शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। किसी भी उत्तर के लिए नहीं सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूंगा। तुम्हारे द्वारा किए गया कार्य मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता या मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है जो तुम देख सकते हो। जानो कि मैं तुम्हारे न्याय करने या तुम्हारे अतीत को उठाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाना चाहता हूं और तुम्हारी सभी पीड़ा को समाप्त कर देना चाहता हूं। तुम मेरे साथ आशीर्वाद और सफलता में चलो। तुम्हारे सपने और योजनाएं वास्तविक में आए ताकि तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का आनंद ले सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही मेरी इच्छा है और हमेशा इसलिए भ्रमित मत हो और यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, क्योंकि भले ही तुम मुझे ना देखो या महसूस ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगा, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। समझो, मैं कभी भी उन वादों के खिलाफ नहीं जाऊंगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की खोज करूंगा ताकि तुम जो भी करना चाहते हो वह पूरा हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से साफ करो और गलत करने से बचो। उन सभी चीजों को हटा दो जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। ऐसी चीजें केवल विनाश, चिंता और भय की ओर ले जाती हैं। अपने प्रतिकूल तत्वों की आवाजों को अपने जीवन पर हाथ ना होने दो और करतूत टिप्पणियों से दुखी या परेशान मत हो। अपनी सभी समस्याएं मुझे दे दो। अपने जीवन को मुझे प्रार्थना में समर्पित करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर चलाना होगा। मेरे बच्चे, तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, क्योंकि मेरे साथ तुम अपने अस्तित्व का असली कारण जानते। मुझ में तुम शांति, खुशी और संतोष पाओगे और जानोगे कि मैं तुम्हारा महादेव हूं, वहां जो अपने बच्चों में से आज्ञाकारी और बहादुर का पुरस्कृत करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें आज जो बता रहा हूं उसे अनदेखा मत करो। समझो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए बुला रहा हूं और मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय आशीर्वाद देने की योजना बना रहा हूं जो काफी लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज स्वर्गदूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, जो आपको यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि सभी परिस्थितियों में वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाई या समझने लगे, स्वर्गदूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं। वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे कि यह खुलासे, चाहे वह अब प्रश्न यह सुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबोध हो, ईश्वरीय संरेखण की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वह आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वह पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वह जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, खासकर जब यह बात आता है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा और प्रेम का घेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आपके व्यक्तित्व, आपकी आवतों या आपके सबसे गहरे दर्द के बारे में कुछ जान लिया हो, लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो आपको आपके उच्च आत्मा के करीब लाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, आपके स्वर्गदूतों ने देखा है कि आपने कितना विकास किया है और समय के साथ आप कितने मजबूत हो गए हैं। वह आपके संघर्षों और आपकी जीतों को जानते हैं और वह समझते हैं कि आपकी यात्रा आसान नहीं रहा है या आपके लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है
कि भले ही अन्य लोगों ने आपके जीव के कुछ कमजोर पक्षों या पहलुओं को जान लिया हो जिन्हें आप उजागर नहीं करना चाहते थे, इन खोजों से आपकी कीमत कम नहीं होती है। वास्तव में यह ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको अपनी सच्चाई में खड़े होने में मदद करने के लिए आया हूं। मेरे बच्चे लोगों ने आपके गुणों के बारे में जाना हो सकता है कि दयालुता आपकी बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने के प्रति आपका जुनून है, और उन्होंने आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी पता लगाया। हो सकता है जैसे कि असुरक्षा की भावनाएं हों, लेकिन स्वर्गदूत तस्वीर नहीं देख सकते जो स्वर्गदूत देखते हैं। स्वर्गदूत आपको किसी भी डर चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जो पता चलने से हो सकता है आपके बारे में जो भी खुलासा हुआ है वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ईश्वरीय योजना के बाहर हो। मेरे बच्चे